अस्सलामुअलैकुम। हाय स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना यूट्यूब चैनल वेल्डिंग टिप्स में मोहम्मद शाहिद मुगल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का बड़ा अहम टॉपिक आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेल्डिंग ज्वाइंट। वेल्डिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के ज्वाइंट इस्तेमाल होते हैं। मौका महल के लिहाज से ज्वाइंट का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग में 5 किस्म के ज्वाइंट इस्तेमाल करते हैं: लैप ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। आज इसी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। बायो में लिंक भी शेयर कर दिया गया है, आप हमारे चैनल का विज़िट करें ताकि वेल्डिंग के मुतालिक तमाम मालूमात आपको मिल सके। आइए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बट जोड़ को हम डिटेल से बयान कर लेते हैं। सबसे पहले बट ज्वाइंट को हम डिटेल से बयान कर लेते हैं कि बट ज्वाइंट को कैसे लगाया जाता है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्लेट ए और ये बी है। हमने ये फ़र्ज़ किया है कि प्लेट एक या ये दो, या ये ए या ये बी। प्लेट ए और बी के किनारे को टक्कर से टक्कर मिला के जोड़ा जाता है। प्लेट ए के और बी के किनारे को टक्कर से टक्कर या किनारे से किनारे मिला के जोड़ते हैं। ऐसे ज्वाइंट को बट ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास ज्वाइंट होता है। उसके बाद हम लैप ज्वाइंट के बारे में सीखते हैं कि लैप ज्वाइंट कैसे लगाया जाता है। प्लेट ए और बी को ऊपर नीचे रख के जोड़ते हैं। लैप ज्वाइंट में प्लेट की हालत इस तरह होगी, यानी कि एक प्लेट नीचे होगी, एक प्लेट ऊपर होगी। प्लेट ए और बी को ऊपर नीचे रख के जोड़ते हैं। ऐसे ज्वाइंट को लैप ज्वाइंट कहते हैं। टी ज्वाइंट के बारे में कि टी ज्वाइंट कैसे लगाया जाता है। प्लेट ए का फेस, ये प्लेट ए का फेस है, सही है। इसका सेंटर हमने देखना है, सही है। प्लेट बी के किनारे को सेंटर में 90 डिग्री पर लगाते हैं। 90 डिग्री पे टी ज्वाइंट लगाते वक्त ख्याल रखना है कि जितना यहाँ पे फासला हो इतना ही दूसरी साइड पे हो। अगर एक साइड पे ज़्यादा फासला है, दूसरे साइड पे कम फासला है, तो वो टी ज्वाइंट नहीं होगा। तो टी ज्वाइंट को प्लेट ए के सेंटर में और बी के किनारे को 90 डिग्री पर लगाते हैं। ऐसे ज्वाइंट को टी ज्वाइंट कहते हैं। अब कार्नर ज्वाइंट कैसे लगाते हैं। कार्नर ज्वाइंट प्लेट ए का फेस के किनारे, ये प्लेट ए के फेस है और ये इसका किनारा है, तो हमने क्या करना है, बी के किनारे को 90 डिग्री पर रखकर लगाना है। ऐसे ज्वाइंट को कार्नर ज्वाइंट कहते हैं। कार्नर ज्वाइंट की 2 इकसाम होती हैं, एक खुला कार्नर और एक बंद कार्नर। जो खुला कार्नर होगा वो किस तरह लगाया जाएगा, इस तरीके से आपको शक्ल में नज़र आ रहा होगा। जब हम प्लेट और बी, जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारी झरी बन जाएगी वी शक्ल की, तो इसको कहते हैं खुला कार्नर। ये खुला कार्नर ज्वाइंट है। और बंद कार्नर कौन सा होता है, ये वाला। आपको नजर आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि बंद कार्नर कौन सा होता है और खुला कार्नर कौन सा होता है। तो ऐसे ज्वाइंट को कार्नर ज्वाइंट कहते हैं। एज ज्वाइंट कौन सा होता है, एज ज्वाइंट को कैसे लगाया जाता है। प्लेट को ये ऊपर नीचे रख के इसको यहाँ पे हम लेयर लगाते हैं। इस जगह पे जब हम लेयर लगाएंगे तो ये हमारा कौन सा ज्वाइंट बन जाएगा, एज ज्वाइंट। उम्मीद करता हूँ कि वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि वेल्डिंग ज्वाइंट में कौन कौन से ज्वाइंट इस्तेमाल होते हैं और इनको कैसे लगाया जाता है। अब तक के लिए इंजीनियर मोहम्मद शाहिद मुगल को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।